school. क्या This is Kamlesh Sharma. ये तो मेरी बुढ़ापे की Respected परफॉर्मेंस। राहुल जी, जिनसे पहली बार मिलकर की इतनी रिस्पेक्ट संजय जी, सॉरी संजय गौतम जी, दिलो दिमाग में इतनी इज्जत आ गई है कि एक कितना अच्छा काम आप कर रहे हैं। मैं आप सबको बता दूं, मेरा परिचय यहाँ से पढ़ा गया था, परंतु परिचय ये है कि लगभग 36 साल का मेरा एजुकेशन का एक्सपीरियंस है। और आज मैं ये सोच रही हूँ कि संजय गौतम जी जैसे पहले हमें कोई क्यों नहीं मिला कि हम ये सीधे सीख पाते और जान पाते। संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद, इस तरह का इनिशिएटिव आप ले रहे हैं। इस स्कूल के टीचर्स, बच्चों के माता पिता और प्यारे बच्चों, मैं आप सबको बधाई दूंगी इस बात की कि आप ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं या ऐसे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, टीचर्स भी हमारे, जहां एक अच्छे काम की तरफ ध्यान दिया गया है। मैं दिल्ली में सरकारी विभाग में 3 जिलों की डिप्टी डायरेक्टर रही हूँ, जहां पर लगभग आप समझ लीजिए एवरेज अगर हम कैलकुलेट करें तो 100 के करीब 100-120 इतने पब्लिक स्कूल तो हुआ ही करते थे। इंसिडेंटली इस जिले की डिप्टी डायरेक्टर नहीं रही जिसमें ये स्कूल है, परंतु मैं पेरेंट्स के सामने ये बताना चाहूँगी कि लगभग 300 पब्लिक स्कूलों के साथ मेरा वास्ता रहा पिछले 10 सालों में, और किसी एक भी स्कूल में मैंने ये नहीं पाया जो आज यहाँ हो रहा है। इसके लिए इस स्कूल को, चेयरमैन मैडम को, प्रिंसिपल मैडम, क्या कहूँ आपको, बिकॉज यू ओन दिस स्कूल वेरी मच। ये आपके मन में बसता है, आपके दिल में रचा बसा है। ये बात मैं पिछले 7 वर्षों से जानती हूँ, जब से कमलेश जी से जुड़ी हूँ। और मेरी कुछ व्यस्तताएं रही, मजबूरियां रही प्रशासनिक, कि मैं लगातार 7 साल से ये मुझे बुलाती थी और मैं नहीं आ पाती थी, क्योंकि पता नहीं अब मेरे ये जो आप नौरन जो भी बात कर रहे थे कि वो किस तरफ क्या जाते हैं, पर एक चीज़ तो है मेरे यहाँ कि मैं जहाँ होती हूँ वहाँ पूरी तरह से होती हूँ। तो विभाग ने मुझे जो काम दिया था तो मैं अपने उस काम में पूरी तरह से उस काम को जीती थी, तो इसलिए मेरा ध्यान इधर उधर कोई नहीं भटका पाया। कमलेश जी कभी नहीं भटका पाई, हमेशा बोलती थी आप आइए, आप हमारे सिर्फ, मैंने आज ही बोला अगर 27 साल हो गए तो सिल्वर जुबली नहीं किया था मैडम, आपको बोला भी था, आप आए नहीं तो उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। और माफ़ी क्या, मैं कहूँ कि मुझे खुद दुख है इस बात का कि मैं इतना देर से आपके स्कूल को जान पाई, पर जब जाना तो बहुत शानदार पाया, ये मैं पूरे दावे के साथ कह रही हूँ। और मैं जानती हूँ कि कमलेश जी स्कूल को कितना आगे ले जाना चाहती हैं। एक प्रॉमिस मैंने आपको किया भी है कि स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए हम और क्या प्रयास करने हैं और उसमें क्या प्रशासनिक मदद हम आपकी कर पाएंगे, तो वो मेरी कोशिश रहेगी। यहाँ के पेरेंट्स को अच्छा लगेगा कि स्कूल जिस स्तर पे आज है उससे और आगे निकले, क्योंकि इनके प्रयासों में कोई कमी नहीं है, वहाँ मुझे स्तर निम्न नहीं नज़र आता। आज मैंने देखा कि पूरा प्रोफेशनलिज्म है, ये डिपेंड नहीं करता कि स्कूल अभी बच्चे कम हैं, क्लासरूम छोटे हैं, ऐसी जगह पे है, परंतु प्रोफेशनलिज्म पूरा है जो शिक्षा में होना चाहिए। कि किस तरह से हम बड़े से बड़े स्कूलों में भी मैं जाती रही, तो जिस तरह से स्वागत होना चाहिए, जिस तरह से टीचर्स का जो एक प्रोफेशनल एटीट्यूड दिखा, और जिस तरह नुपुर जी ने पूरा स्टेज पूरा संभाला हुआ है, यही सब प्रोटोकॉल जो है शिक्षा विभाग में हम बड़े से बड़े प्रोग्रामों के लिए करते हैं, क्योंकि स्टेट लेवल के प्रोग्राम मैंने तो हमेशा आयोजित किए। तो मैं देख रही हूँ कि बिल्कुल आप उसी का रेप्लिका हैं, यानी कि मिनी रूप से आप उसको कर रहे हैं। जैसे भारत गणराज्य है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है, तो ऐसे ही जो पूरा शिक्षा विभाग डीओई कर रहा है, ऐसे ही छोटे स्तर पे आप अच्छे से ये सब कार्य कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ इस बात के लिए आपको।
और जब संजय जी इतनी बातें बता रहे थे तो कुछ भाव मन में इस तरह के आ रहे थे कि हम भी अगर बच्चे होते तो हम भी अपना टेस्ट करा लेते। वो तो अब नहीं हो पाएगा, पर अभी संजय जी ने थोड़ी देर पहले पूछा था, अब तो मैं नाम ठीक ले रही हूँ ना, थोड़ी देर पहले इन्होंने पूछा था कि आप में से कितने लोग पेरेंट्स हैं, तो मैंने भी नहीं हाथ खड़ा किया और कमलेश जी ने तो किया था। तो अब आज के डेट में जो मेरी सिचुएशन है वो ये है कि मैं पेरेंट तो थी, पेरेंट हूँ आज भी, पर मैं ग्रैंड पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही थी, क्योंकि आप मुझे वहाँ ले गए कि मेरे जो पोता पोती हैं उनके लिए मुझे ये कराना है, और मुझे आपसे इस बारे में मदद चाहिए होगी कि आप उस चीज़ के लिए करें। और मैं जो है, जो आज तक शिक्षा विभाग में बाकी बच्चों के लिए करती आई, जो जैसे कमलेश जी आप सबके लिए कर रही हैं, तो वहाँ भी मैं कोशिश करूँगी इस बात को पहुँचाने की कि कोई एक अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया है। और मैं आपके इस नाम से बहुत प्रभावित हूँ, मतलब नवज्योति, तो नवज्योति का भी मुझे आज नवदृष्टि के बाद ज़्यादा ध्यान जा रहा है कि अभी तक तो मेरे लिए था कि कमलेश जी का स्कूल है। इन्होंने प्रोग्राम का नाम, जब इस चीज का नाम रखा नवदृष्टि, तो मैंने देखा ओहो नव ज्योति है तभी नवदृष्टि है, नहीं तो ना ही होता शायद, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, जिस भावना से हम काम करते हैं तो परमात्मा हमेशा हमें वो ऐसे लोगों से मिलाता जाता है। आपकी भावना मैंने हमेशा लगातार मैं 7 साल से देख रही हूँ कि आप किस तरह से हमेशा स्कूल के बारे में ही सोचती हैं। 2 मिनट का फोन कॉल भी अगर कभी मुझे करेंगी तो स्कूल के बारे में ही कुछ न कुछ आगे बढ़ाने की बात मुझसे करेंगी। कभी 20 मिनट के लिए मेरे घर पे आएंगी तो भी स्कूल के बारे में ही बात करेंगी। तो मैं देखती हूँ कि ये जीती हैं स्कूल को, अपने जीवन में ये जी रही होती हैं, उसी बारे में सोच रही होती हैं कैसे बढ़ाना है, क्या करना है। तो ज़रूर ईश्वर आपकी मदद करेगा, और उसी मदद से आप आज यहाँ तक पहुँचे हैं। मेरी बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं कि आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इसी तरह आगे बढ़ते रहें। और सच में ये चीज़ मुझे बहुत यूज़फुल लगी, ये जो टेस्टिमोनियल्स की बात मैं आपने पहले दिखाई, मुझे लगता है अगली बार आप मेरी स्लाइड भी जोड़ेंगे इसमें, क्योंकि मैं आने वाली हूँ अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को लेके आपके पास, और कोशिश रहेगी, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि मेरे बच्चे के जीवन में एज ए शिक्षक जो है, एज ए टीचर, मैंने ये सब तो किया, मतलब मैं टीचर भी हूँ और मैं मदर भी हूँ। तो जो मेरे बच्चे का पैशन था, जहाँ वो जाना चाहता था, जहाँ 1 साल जाके उसने बोला कि नहीं ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अब मैं ये करूँगा, अगर इस तरह के एनालिसिस हम नहीं कराते हैं ना तो उसका नुकसान ये रहता है। जैसे मेरे बेटे ने जीवन में 3 बार उसके साथ, बेचारे के साथ ऐसा हुआ है, यानी कि एक बार उसने कहा कि मुझे जो है एडमिशन के लिए 12वीं के बाद बच्चे कहीं कहीं सब जगह पे ट्राई करते हैं, तो उसने भी एनडीए भी ट्राई किया और दूसरी चीज़ें भी, इंजीनियरिंग का भी उन दिनों AIEEE एग्ज़ाम हुआ करता था, वो दिया, आजकल जेई बोलते हैं। तो एनडीए में सिलेक्शन हुआ, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट पास हो गया। फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ तो बच्चे को लगता रहा कि भाई मुझे तो फाइटर जेट उड़ाने थे और मैं तो वहाँ नहीं पहुँच पाया। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से उसने ग्रेजुएशन की, और ग्रेजुएशन के साथ साथ जब वो कमरे का दरवाज़ा बंद करके अंदर बैठा होता था और जब उसके पिताजी को गुस्सा आ रहा होता था कि ये कर क्या रहा है अंदर, तो मैं कहती थी डोंट वरी, वो सुखोई और तेजस ही उड़ा रहा है और कुछ नहीं कर रहा, वो कंप्यूटर में उड़ा रहा है, क्योंकि उसको मौका नहीं मिला आगे जाने का। परंतु वो उस बच्चे का पैशन था, तो उसने ग्रेजुएशन के बाद फिर से सेना में भर्ती पाई, एंड ही सर्व्ड इन शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर 5 years। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ इस माध्यम से आपको कि जब हमारे बच्चे छोटे थे तो इस तरह के एनालिसिस अवेलेबल नहीं थे, तो हमने ट्रायल एंड एरर किया बच्चों के साथ, बच्चे ने भी ट्रायल एंड एरर किया कि ये नहीं हो पाया तो ये ट्राई कर लेता हूँ। जैसे कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग की तरफ कंप्यूटर साइंस नहीं मिला AIEEE के थ्रू, तो फिर उसने BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी केशव महाविद्यालय में ज्वाइन किया। 1 साल की पढ़ाई के बाद कहता मम्मा नहीं ये मुझे नहीं चाहिए था, मैं गलत जगह पे आ गया हूँ। मैंने कहा फिर अब क्या करें, अब मैं BBS के लिए एडमिशन टेस्ट फिर से दे देता हूँ जैसे मैंने पिछले साल दिया था,
और फिर उसने बीबीएस की पढ़ाई पूरी की। माने इस तरह की चीज़ें अगर होती हैं, एक एक साल बच्चे का वैल्यूएबल है कि वो एक साल कोई कोर्स 3 साल के लिए एडमिशन लेता है, एक साल कोर्स की पढ़ाई करता है और बच्चा उसको छोड़ देता है, एनडीए में करता है, आधा अधूरा वापस आ जाता है, फिर 3 साल बाद फिर से सेना में जाने की कोशिश करता है। तो ये मेरे ही बच्चे की कहानी नहीं होगी, हर माओ को अपने बच्चों की कहानी पता होती है, पर शायद इस तरह का एनालिसिस मेरे बच्चों के चाइल्डहुड में होता तो ज़रूर मैंने कराया होता और उससे हमें लाभ मिला होता। परंतु अब मैं दादी हूँ, मैं अपने बेटे को ज़रूर सजेस्ट करूँगी, क्योंकि दादी भी थोपने वाली दादी नहीं हूँ। फिर वही बात है ना, टीचर भी और माँ भी, तो दादी भी टीचर भी हूँ और दादी भी हूँ। तो मैं अपने बच्चे को गाइड करूँगी, एडवाइस करूँगी कि इस तरह के एनालिसिस आजकल अवेलेबल हैं, वो अपने बच्चों के लिए कराए, और जब वो इंडिया आएंगे तो मैं आपके पास उनको लेके ज़रूर आऊँगी एक बार, उतना अधिकार तो मेरा है एज ए ग्रैंड पेरेंट। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कमलेश जी, आपको, आपके स्टाफ को, पूरे स्कूल को और सारे अभिभावकों को, कि ये स्कूल आपको इस तरह का मौका दे रहा है, ऐसी चीज़ जो मुझे बहुत सीखने को मिला। और आप तो एनईपी पे भी पहुंच गए, मुझे तो मेरी कुर्सी हिलती नजर आई थी। मैंने सोचा अगर आप एनईपी के बारे में भी बोल देंगे तो मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, मैं किस बारे में बोलूँगी। पर अच्छा लगा कि आपने बिल्कुल उसका ये बताया कि हम क्यों ऐसा करें, क्यों करना ज़रूरी है। यानी कि इसलिए नहीं कि इन्होंने कुछ ढूंढ दिया तो हमें अपने बच्चे के लिए करना है, इसलिए कि पूरे देश के लिए भी वो पॉलिसी बनी है और जिसकी रिक्वायरमेंट है कि इस तरह का हमें करना चाहिए। तो बहुत मैं खुश हूँ इस बात से कि जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के एम्स हैं, आप उनके साथ जुड़ रहे हैं अपने इस काम के माध्यम से। अगर आपने ये काम नहीं किया होता तो एजुकेशनिस्ट उस काम को हम लोग अच्छे से नहीं कर पाते, आइडेंटिफिकेशन और फॉस्टरिंग और ये नर्चरिंग हम नहीं कर पाते। अब हम इस काम को बेहतर कर पाएंगे, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ बीइंग एजुकेशनिस्ट, और फिर से आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।